की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धणिए ना छुड़ाइयो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात। वलन वालू निर्कुनेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ये निस्बत हक अर्श की मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। सुंदर साथ जी आज परिक्रमा का 29वां प्रकरण लेंगे, पशु पंखियों की अस्वारी। ख्वाब बैठ इन अर्श में, हके दिखाया तुमको। श्री महामत कहे मोमिनो, पहचान लीजो दिल में। पहचान लीजो दिल में। असवारी पशु पंखियन पर, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। आप अक्षरातीत धाम दुल्हा श्री प्राणनाथ जी परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को पशु पंखियों का इश्क, पशु पंखियों की बादशाही, और अब जब धामधनी श्यामा जी और सखियां पशु पंखियों की अस्वारी का आनंद लेते हैं, तो पशु पंखी उनको कैसे रिझाते हैं, ये बात बताई जा रही है कि जब पशु पंखियों के ऊपर धामधनी अस्वारी करते हैं, तो परमधाम के पशु पंखी कैसे, कितने लाड़ से धनी जी को रिझाते। अस्वारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब। जब धनी जी के दिल में ये आता है कि आज मैं श्यामा जी और रूहे अलग अलग पशु पक्षियों के ऊपर अस्वारी करें, तो जब धनी जी के दिल में ये आता है तो तुरंत हर एक पशु पंखी के दिल में भी ये बात आ जाती है कि आज पियाजी हम सब पशु पंखियों के ऊपर बैठकर अस्वारी करेंगे। जो जहां बसत है, तो जैसे ही धनी जी ने दिल में लिया तो सभी पशु पंखियों के दिल में ये आ गया। तो जहां जहां पशु पंखी बसते हैं वो सब एक साथ वहां से धनी जी के चरणों में हाजिर हो जाते हैं कि आज किसके ऊपर धनी जी सवारी करेंगे। तो सब पशु पंखी रची के चरणों में हाजिर हो जाते हैं। स्वाय मिलत है सब, कोई पशु पंखी बाकी नहीं रहता है। परमधाम अनंत है, अनंत पशु पंखी है, तो सब पशु पंखी वहां आ जाते हैं। अस्वारी को रूहन को, ठीक उसी तरह से जब श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों के दिल में भी ये बात आती है। परमधाम में एक दिली होने के कारण जो धामधनी लीला करना चाहते हैं वो पहले दिल में लेते हैं। जो बात करनी है हके, सो पहले लेवे माहे दिल। ता पीछे सब में पसरे,
जो वाहे दत्त में असल। धनी जी जो भी करना चाहते हैं वो पहले दिल में लेते हैं, और जैसे ही वो दिल में लेते हैं बाकी सब के दिल में ये बात तुरंत आ जाती है। तो यहाँ धाम धनी पश्चिम के चौगान में राज्य श्यामाजी और रूहे पहुंचती है सुखपाल के द्वारा। सुंदर मुलायम रंगीन रेती वहां बिछी हुई है, कोमल कोमल सुंदर रेती। और उस पश्चिम के चौगान में जो विशाल चौगान है, 9 लाख कोस लंबा और 4.5 लाख कोस चौड़ा, इतना विशाल चौगान जहां राज्जी श्यामाजी और रूहे खड़ी है। और जैसे ही धनी जी ने दिल में लिया सभी पशु पंखी वहां आके उपस्थित हो गए। अब रूहों ने भी दिल में लिया कि आज अलग अलग रूहों ने अलग अलग पशु पंखी के ऊपर असवारी करने का भाव दिल में लिया कि आज मैं बाघ के ऊपर सवारी करूंगी, दूसरी रूह चाहती है कि मैं सिंह के ऊपर सवारी करूंगी, कोई चाहती है कि मैं मोर के ऊपर सवारी करूंगी। तो ऐसे ऐसे रूहों ने भी दिल में लिया। जिन पर हुआ दिल, जिन पशु पंखी के ऊपर बैठने का दिल में लिया, तो पशु पंखियों क्या करते हैं, तीन आगू ही जानिया। जैसे ही रूहों के दिल में आता है तो तुरंत उन पशु पंखियों के दिल में आता है। तो सुंदर साची राज्जी श्यामाजी और रूहे खड़ी है पश्चिम चौगान में। राज्जी के दिल में आया कि आज मैं घोड़े के ऊपर सवारी करूंगा, तो वो घोड़े राज्जी के सामने खड़े हो जाते हैं। श्यामा जी चाहती है कि मैं आज हिरण के ऊपर सवारी करूंगी, तो हिरण आ जाते हैं। जो रूह चाहती है कि भी मैं मोर के ऊपर सवारी करूंगी, कबूतर के ऊपर सवारी करूंगी, हाथी के ऊपर सवारी करूंगी, तो जिसने दिल में लिया उसके सामने वो ही पशु पंखी वहां खड़े हो गए। सो आए खड़े सब मील, अपनी फौज के साथ वो सामने आकर खड़े हो जाते हैं। केसरी बाघ चीते हाथी और जाते कई अनेक। केसरी माने शेर, सिंह। तो सिंह के अंदर भी अनेक प्रकार के सिंह होते हैं। बाघ, चीते, हाथी, अनेक रंगों के अनेक प्रकार के हाथी सब वहां आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, कहया जिन बने अंग उत्तम। अब सबने दिल में ले लिया कि आज मुझे इसके ऊपर सवारी करनी है। तो सभी पशु पंखी ने क्या किया, अपनी पीठ के ऊपर इतनी सुंदर गद्दी, मुलायम गद्दी जैसा सिंहासन बना दिया। एकदम नरम नरम कोमल कोमल गद्दी अपनी पीठ के ऊपर बना दी, और ऐसी बैठक बना दी कि राज्जी श्यामाजी और रूहे बहुत आराम से, अच्छी तरह से पशु पंखी के ऊपर सवारी कर सके। अब जब चितवन के अंदर हम ये सुख लेते हैं सुंदर सा जी, यहाँ कोई सोचेगा कि भाई कबूतर तो इतना छोटा होता है, उसके ऊपर कैसे बैठा जाए। तो राज्जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से ये बात परमधाम की यहाँ समझाई है जागृत बुद्धि से। तो जब भी हम परमधाम के पशु पंखी के बारे में सोचे तो कृपया स्वप्न की बुद्धि का उपयोग हम ना करें। अगर यहाँ जो छोटा कबूतर होता है, छोटी चिड़िया होती है, अगर वही कबूतर को वहां देखेंगे, वही चिड़िया को वहां देखेंगे, तो काम बनेगा नहीं। ये परमधाम के पशु पंखी है। इसके अगले प्रकरण में यही बात बताई थी कि हाथी जो होते हैं, हाथी बड़े पहाड़ से
अगर हम पुखराज पहाड़ के ऊपर चांदनी में खड़े हैं और हाथी के ऊपर बैठने का दिल कर रहा है, तो वो हाथी जो पुखराज पहाड़ की चांदनी जो है, वो वहां तक उतने बड़े हाथी परमधाम के अंदर है। 4 लाख कोष पुखराज पहाड़ की ऊंचाई है और उसके ऊपर और 4 लाख कोष चांदनी के मध्य में आकाशी माहौल आया है, वो उससे भी 4 लाख कोष ऊंचा है। तो जहां भी हम पहुंचे और वहां हमको जो भी पशु के ऊपर बैठना है, वो इतने ही बड़े पशु वहां हमें दिखते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये जो पशु पंखी है, वो जब असवारी करते हैं तो सभी अपनी पीठ के ऊपर अति सुंदर मुलायम, रेशम से भी मुलायम गद्दी बना देते हैं, ऐसी सुंदर बैठक बना देते हैं, सिंहासन बना देते हैं। सो कहा लो कहूं विवेक। अब महामती जी जब चितवन के अंदर ये पशु पंखी की असवारी का सुख लेते हैं, तो कह रही है कि जब सभी पशु पंखी ऐसी सुंदर बैठक बना देते हैं और फिर राजी, श्यामा जी और सभी रूहे अलग अलग पशु पंखियों के ऊपर सवार हो जाती है, और जब सब सवार हो जाती है तो क्या होता है, राज्जी, श्यामा जी और रूहे ये सभी पशु पंखी आकाश में उड़ते हैं। बाकी जो पशु पंखी है वो नीचे जमीन के ऊपर उतनी ही गति से दौड़ते हैं, और जो पशु पंखी आकाश में दौड़ते हैं और हम सब रूहे जिस पशु पंखी के ऊपर विराजमान है, उसके ऊपर भी आकाश के पशु पंखी ऊपर सुंदर चंद्रवा बना देते हैं और वो आकाश में उड़ते हैं। इस तरह से पशु पंखी की सवारी का आनंद हम राज्जी, श्यामा जी और सखियां लेते। राज्जी घोड़े के ऊपर विराजमान है, केसरी रंग का घोड़ा है। श्यामा जी सुंदर नीले रंग का हिरण के ऊपर सवार है। सभी सखियां अलग अलग पशु पंखी के ऊपर सवार है। ठीक उसी तरह से मेरे दिल में जो आता है, मैं भी उस तरह से उस पशु पंखी के ऊपर सवार हूं। और जब गति से चलते हैं तो कभी राज्जी का घोड़ा आगे निकल जाता है, कभी श्यामा जी का हिरण आगे निकल जाता है, कभी मैं पीछे रह जाती हूँ। तो मेरे दिल में आता है कि मैं भी उस गति से चलूं। तो वो जैसे ही मेरे दिल में आ गया, अगर मान लो मैं कोयल के ऊपर बैठी हूं, तो वो भी उतना सुंदर गति से चलती है, इतनी तेज गति से चलती है कि राज्जी, श्यामा जी के साथ वो पहुंच जाती है। तो ठीक उसी तरह से पशु पंखियों का कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी इधर, ऐसे सुंदर गति से पशु पंखी चलते हैं और हम रूहें उसका आनंद लेती है, सुख लेती है। घोड़े पर राखत है। परमधाम के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंखियों के ही पंख होते हैं, वहां हर पशु के भी पंख होते हैं। यहाँ हमें बताया है कि घोड़े पर राखत है, घोड़े के भी पंख होते हैं। आकाश में उड़त, और ये सभी पशु आकाश में उड़ते हैं। घोड़ा उड़ता है तो हाथी भी उड़ता है, ऊंट भी उड़ता है, बिल्ली भी उड़ती है। हर पशु पंखी, यहाँ तो गिने चुने पशु पंखी है। परमधाम के ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के पशु पंखी है जो यहाँ देखने को भी मिलने वाले नहीं, वो परमधाम में ही रहते। इसलिए यहाँ बताया है कि कई
प्रकार के पशु पंखी होते हैं और कई रंगों के। कमी करे ना कूदते, जिस तरह से घोड़े और सभी पशु पंखी उड़ते हैं जमीन के ऊपर, तो जब वो आकाश के अंदर दौड़ते हैं तो आकाश में भी जमीन की तरह ही दौड़ते हैं। जिस तरह से जमीन पे वो पैर चलाते हैं उसी तरह से आकाश में भी पैर चलाते। ऐसा लग रहा है कि वो जमीन के ऊपर दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ रहे हैं आकाश में। सुख असवारी के अतंत, और इस तरह से युगल स्वरूप सहित परमधाम की सभी ब्रह्म सृष्टियां ये असवारी का अनंत आनंद प्राप्त करते हैं। जब असवारी साहेब करे, अब जब धन धनी पशु पंखी के ऊपर असवारी करते हैं, होवे बड़ी रूह रूहे असवार, राजी श्यामा जी, और सभी रूहें पशु पंखी के ऊपर सवार हो जाती है। पशु पंखी सबे मिले, और उस वक्त परमधाम के अंदर सबका ध्यान एक ही लीला के अंदर है, और वो पशु पंखी की असवार। राजी श्यामा जी और सखियां सभी का दिल इसी के अंदर आनंद ले रहा है। और पशु पंखियों के दिल में भी यही है कि आज मेरे ऊपर धनी जी ने सवारी की, श्यामा जी ने की, रूहों ने की, तो मैं भी उस तरह से आकाश में उड़कर अनंत कलाओं से आकाश में मैं उन सबको रिझाऊं। ये पशु पंखी जब आकाश में दौड़ते हैं तो आकाश में नृत्य भी करते हैं दौड़ते दौड़ते। और जब नृत्य करते हैं सभी पशु पंखी तो लगता है कि हम आकाश के अंदर नृत्य कर रहे हैं। इतना सुंदर रंगीन नजारा और इतना सुंदर नृत्य का आनंद सब परमधाम के अंदर लेते हैं। हर जाते फौजे न पार, हर जाति के पशु पक्षी जो है उनकी फौजें हैं। ऐसा नहीं कि हाथी तो 10 15 20 50, वहां अनंत हाथी है, अनंत हिरण है, अनंत बाघ है, अनंत चित्ते हैं, उनकी फौज चलती। ए जुबा केती कहूं, अब जब परमधाम के अंदर ऐसी सुंदर नूरी असवारी पशु पंखियों के ऊपर हो रही है, पशु पंखी सुंदर अपनी मीठी जुबान से बातें कर रहे हैं रूह के साथ। ये मेरी रूह, तुमको आनंद तो आ रहा है ना, अब परमधाम में तो आनंद ही आएगा। लेकिन ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं। रूह भी जिसके ऊपर सवार हुई है उसके साथ मीठी मीठी बातें करती हैं। बातें करते करते सुंदर अनंत रंगों के किरण आसमान तक पहुंचते हैं। सुंदर सुगंधीदार हवा चल रही है। जब पशु पंखी अपनी पंख ऐसे ऐसे फैलाते हैं तो उसमें से जानो अत्तर की सुवास आ रही है, और मेरे नूरी तन के ऊपर जैसे कोई स्प्रे कर रहा है। ऐसा सुंदर सुगंधी नजारा, और उस नजारे के अंदर अनंत सुगंध के साथ मीठी मीठी बोली के साथ सभी पशु पंखी आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ महामती जी हमें कह रही है कि ये जुबा केती कहूं अलेखे विस्तार। वो अनंत पशु पंखी जब इस तरह से आकाश में उड़ते हैं, जमीन पे चलते हैं, तो वो अनंत नजारे का वो वर्णन में यहाँ नहीं कर सकते।
एक जात की फौज गिन ना सको। अब परमधाम के अंदर जब ये सुख हम लेते हैं तो हम फौज गिनेंगे या सुख लेंगे? वहां तो अनंत फौज चल रही है पशु पंखियों की, ऐसा लग रहा है कि पूरा परमधाम अनंत पशु पंखियों से भरा हुआ। तो एक जात की बाघ है तो बाघ में भी कई अनंत फौजें चलती है। तो ऐसे तो अनंत पशु पंखी है, मोर तो उनकी अनंत फौजें चलती है, शाहमृग तो उनकी अनंत फौजें, अनंत रंग। तो वहां हम गिन सकते नहीं है, परमधाम में किसी भी प्रकार की कोई गिनती कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि परमधाम की हर चीज अनंत है। तीन हर फौजों कई सिरदार। अब एक मोर की फौज चल रही है, उसमें अनंत रंगों के मोर चल रहे हैं। उस फौज के भी सिरदार होते हैं, सेनापति। और एक सेनापति नहीं होता है, जितनी फौज होती है उतने सेनापति चलते हैं। कई फौजें तीन सिरदार की। अब देखो, ये नजारा जब हम चितवन के अंदर लेते हैं और वो सुख जब हम लेते हैं कि एक ही जाति के पशु पंखी के कई फौजें, उन फौजों के कई सिरदार, और वो सिरदार की कई फौजें, हर फौजों कई जमातदार। और वो जो सिरदार की फौज चलती है उनके भी सेनापति, उनके भी जमातदार, और उनकी भी कई फौजें। अब किसको गिनेंगे? परमधाम के अंदर जिस तरह से हम बड़ी राम की हवेली में जाते हैं, बोम पर ऊंचा चबूतरा है, उस चबूतरे के ऊपर 12,000 हवेलियों की 12,000 हार आई है। अब एक हवेली के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो 12,000 महलों की 12,000 हारे एक हवेली में आती है। अब उन 12,000 महलों में से हम एक महल में प्रवेश करते हैं तो 12,000 मंदिरों की 12,000 हारे हैं। अब वो 12,000 मंदिर में से एक मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो 12,000 कोठरियों की 12,000 हारे आती है। एक हवेली के अंदर इतनी शोभा है, ये 12,000 हवेली है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी ये जो पशु पंखी जब चलते हैं तो उनकी फौजें, उन फौजों के सिरदार, उन सिरदार की फौजें, उन फौजों के जमातदार, उनकी भी कई फौजें। गिनती तीन जमात की। अब उस तरह से जब चलते हैं पशु पंखी तो हर फौजों की कई जमात रमधाम के अंदर चलती है। होवे नहीं सुमार, उनका कहीं भी अंत नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरा परमधाम पशु पंखियों से भरा हुआ है। और इस तरह से जब हम आकाश में उड़ते हैं तो ये राज्य श्यामा जी और सखियां, वो उड़ने का हम अनंत आनंद और सुख प्राप्त करते हैं। एक रोम ज्योत आसमान में। अब जब पशु पंखी उड़ते हैं तो उनके पूरे नूरी तन से क्या निकलता है? किरणें निकलती हैं, रोशनी निकलती है। तो यहाँ क्या कहते हैं? एक रोम ज्योत आसमान में रही रोशनी बराए। एक पशु पंखी के, एक पशु के रोम की ज्योति आकाश के अंदर जा रही है,
ऐसे कई रोम एक पशु के नूरी तन के ऊपर आए हुए हैं। ठीक उसी तरह से पंखियों के भी नूरी तन के ऊपर कई रोम आए हुए हैं। हर रोम से किरणें निकल रही है और वो आसमान में पहुंच रही है। तो ये अनंत पशु पंखियों के नूरी तन की अनंत ज्योति जब आकाश में उड़ती है, आकाश में पहुंचती है, तो उसका भी नजारा, नूरी नजारा, रंगीन नजारा जब हम आकाश में नजर करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पशु पंखियों की किरणें नृत्य कर रही है। जब पशु पंखी नृत्य करते हैं तो किरणें भी ऐसे ऐसे जाती है और ऐसे ऐसे नृत्य करती है। और वो किरणों का नृत्य, तरंगों का नृत्य, रंगों का जो नृत्य है वो हम देखते हैं तो हमें अनंत आनंद मिलता है। तो जो एते पशु पंखी सो जोत क्यों कही जाए, तो फिर ये अनंत पशु पंखियों के रोम रोम की जो ज्योत निकलती है, राज्य के अंगों से, वस्त्रों से, आभूषणों से, ठीक उसी तरह से श्यामा जी के वस्त्र आभूषण, सखियों के वस्त्र आभूषणों से भी ज्योत निकलती है। और इस तरह से पूरा आसमान परमधाम के अंदर रंगीन दिखता है। और वो ज्योत आसमान से जाके वापस आती है और वापस आके जब मेरे नूरी बदन के ऊपर टकराती है, वो इश्कमयी तरंगे, और टकरा के ऐसा लग रहा है कि मेरी नूरी बदन से वो मेरे दिल के अंदर अनंत तरंगे वो समा रही। ये दिल जाने रूह सो। अब महामती जी हम रूहों को हमारा ये सुख याद दिलाते हुए बता रही है कि ये दिल जाने रूह सो। परमधाम की रूह का दिल ही ये बात जान सकता है और परमधाम की रूह का दिल ही ये सुख प्राप्त कर सकता है। मुख जुबा पहुंचे ना है। और ये जो पशु पंखी की असवारी का सुख परमधाम की रूहें जब लेती हैं, तो महामती जी कह रही है कि इस दुनिया के अंदर मैं उसका वर्णन कर सकती नहीं। वाणी में भी बहुत स्पष्ट रूप से रूहों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसलिए एक चौपाई लिखी है। जो सुख पर आत्म को सो आत्म ना पहुंचत, जो अनुभव होत है आत्मा सो जीव को नाही इत। जो सुख पर आत्म को प्राप्त होता है वो पूरा सुख आत्म तक नहीं पहुंचता है। आत्म को जो अनुभव होता है वो जीव के दिल तक पहुंचता नहीं है। इसका मतलब यही है सुंदर साथ जी कि जब हम चितवन की गहराइयों में पशु पंखियों के ऊपर असवारी करने का आनंद लेते हैं तो आत्मा अपने पर आत्म के भाव से ये सुख लेती है। आत्मा का दिल पर आत्म के साथ जुड़ जाता है, पर आत्म का दिल और आत्मा का दिल एक हो जाता है और वो पर आत्म के भाव से धनी जी के दिल के अनंत सुखों का रस प्राप्त करती है। अब वो जो प्राप्त करती है वो हुबहू रस, हुबहू अनुभव आत्म तक नहीं पहुंचता है। आत्म को अनुभव ये नहीं होता है तो जीव का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। जीव को 1 करोड़वा उससे भी कम सुख प्राप्त होता है। लेकिन जब जीव को यह थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा वाणी मंथन और ज्यादा चितवन की तरफ बढ़ता है, जिससे
उसको थोड़ा सा सुख मिले और पर आत्म अपने अनंत सुखों में लीन हो जाए। यही भाव श्री मुखवाणी में हम सुंदर साथ को बताया है और यही बात महामती जी अपने अनुभव हम सुंदर साथ को बता रही है कि जब आप चितवन करोगे तो जब चितवन में पहुंच जाओगे तो ये स्वाभाविक है कि हम माया से परे होंगे, तब हम परमधाम का चितवन कर पाएंगे। और जब माया से परे होंगे तो हम यहाँ रहते हुए भी अपने आप को पर आत्म के भाव से परमधाम में ही पाएंगे। जब परमधाम में पाएंगे तो हम तो यहाँ है ही नहीं, तो वो परमधाम का सुख इस जीव तक पूरा पहुंचेगा नहीं। जब पहुंचेगा नहीं तो ये जो झूठा तन धारण किया है उस झूठे तन से उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। ये तो हमें थोड़ा सा सुख धाम धनी जी ने अपने हुक्म से इसलिए बताया है कि हम हरेक पक्ष का सुख, 25 पक्ष जो है अनंत 25 पक्ष है, उनका सुख हमें बताया है इस परिक्रमा ग्रंथ के अंदर कि वो सुखों को हम याद करें और बस एक बार याद आ गया तो वो अनंत सुख के अंदर हम लीन हो जाए। ए मोमिन हो सो विचारसी, और ये बात दिल से परमधाम की मोमिन जो है, परमधाम की ब्रह्म सृष्टि जो है, वो ही अपने दिल से उसको विचार करेगी। अपने हृदय माहे, वो अपने दिल के अंदर ये बात विचारेगी और विचार करने के बाद वो उस लीला का सुख प्राप्त करेगी चितवन के द्वारा। और इसके बाद और एक स्टेप आगे जब वो लीला का सुख प्राप्त करेगी तो उस लीला में वो अपने आप को डुबो देगी और ये सिर्फ और सिर्फ परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ही कर पाएगी, विचार भी वही कर पाएगी। देखिए सुंदर साथ जी, सबसे बड़ी बात महामती जी ने हमें बता दी है कि ऐसा विचार भी उस ब्रह्म सृष्टि रूप के अंदर ही आएगा और वो ऐसा जब विचारेगी तब वो ब्रह्म प्रिया वो सुख प्राप्त कर पाएगी। सो भूखन जो अर्श के, अब बहुत सुंदर बात महामती जी परमधाम की ब्रह्म प्रियाओं को बता रही है। परमधाम के जो आभूषण है सो भूखन जो अर्श के, सब पहरे मन चाहे। परमधाम के अंदर सिंगार राजी, श्यामा जी और रूहें तो करती ही है, लेकिन पशु पंखी भी श्रृंगार करते हैं। जिस तरह से परमधाम के अंदर मैं राजी को श्रृंगार कराती हूँ, मैं श्यामा जी को भी श्रृंगार कराती हूँ, सखियां आपस में एक दूसरे को श्रृंगार कराती है और श्यामा जी भी रूहों का श्रृंगार कराती है। ऐसा नहीं कि हम रूहें ही श्यामा जी का श्रृंगार कराती है, श्यामा जी भी रूहों का श्रृंगार कराती है। राज्जी भी श्यामा जी और रूहों का श्रृंगार कराते हैं। परमधाम के अंदर राज्जी अपनी लाडली रूहों का जब श्रृंगार कराते हैं, सुंदर अपने कोमल कोमल हस्त कमलों से, कोमल कोमल अंगूरियों से जब ब्रह्म सृष्टि की चोटी बनाते हैं, सुंदर उसके अंदर सोना चांदी के तार से
उसके ऊपर की हुई नक्शाकारी वो केश के अंदर सुंदर रीते वो सजाते हैं। वो सजाने के बाद नीचे 3 वल जो आते हैं उसके अंदर सुंदर धनी जी कुमक लगाते हैं, कोमल कोमल रंगीन कुमक। कुमक के अंदर घुघरी लगा देते हैं, जैसे रूहे अपना शीश इधर उधर झुकाए तो वो चोटी के अंदर सुंदर मीठी मीठी नूरी आवाज वो घुघरी करती है। तो इस तरह से परमधाम में रज्जी रूहों का भी श्रृंगार करते हैं, श्यामा जी का भी करते हैं, और हम रूहें भी रज्जी को रिझाने के लिए अति सुंदर श्रृंगार करके आती हैं। ठीक उसी तरह से परमधाम के अंदर पशु पंखी भी अपना सुंदर नूरी श्रृंगार सज कर आते हैं। सुंदर गले के अंदर हार पहनते हैं, पंखों के ऊपर सुंदर नंग जड़े हुए हैं, हीरा माणिक मोती नीलवी पुखराज पन्ना अनंत रंगों के नंग जड़े हुए हैं। उनके पंख के ऊपर और तन के ऊपर सुंदर नक्शकारी की गई है। इस तरह से उनके चरण कमल में, पशु पंखियों के जो चरण होते हैं उनके अंदर भी उन्होंने सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं। और जब वो पशु पंखी सुंदर नूरी धरती के ऊपर चलते हैं तो उन आभूषणों में से भी मीठी मीठी सुंदर आवाज आती है। पशु पंखी जब नृत्य करते हैं तो उनके चरणों में जो पहने हुए आभूषण वो भी उतना सुंदर मीठी मधुरी आवाज करते हैं, और बस ऐसा दिल करता है कि बस उसको मैं देखती ही रहूं और सुनती रहूं और वो सुख में प्राप्त करती रहूं। तो यही बात यहाँ हमें बताई जा रही है कि श्रृंगार किया सब लश्करे, सभी पशु पंखियों ने अलग अलग प्रकार का श्रृंगार, किसी एक पशु पंखी का श्रृंगार जो है वो दूसरे का नहीं है, किसी दो का एक समान नहीं है, सबका अलग श्रृंगार। और ऐसा नूरी श्रृंगार करके अपने प्रीतम को रिझाने के लिए ये असवारी के दौरान सब उपस्थित हो जाते हैं। ये देखो मन ल्याए। अब महामती जी की आत्मा परमधाम की ब्रह्म प्रियाओं को आह्वान कर रही है कि परमधाम की रूहें जरा ये देखो, मन ले आए। मन ले आए माने दृढ़ निश्चय से अपना चित्त, अपना ध्यान, अपनी सुरता परम धाम में ले जाओ। मन से काम करने का मतलब यही है कि दिल से काम करो। जब हमारा मन करता है कि हम ये काम करें, चितवन करके परम धाम के अनंत सुखों को हम यहाँ बैठे बैठे ले, तो ये दिल लगाकर हमें ये चितवन करना है और ये सुख जो है हमें प्राप्त करना है, देखना भी है और सुख की लज्जत भी लेनी है और उसके अंदर डूबना भी। तो ये कह रहे देखो मन ले आए। अब आगे कह रहे हैं कि जब ये पशुपंखी की असवारी निकलती है परमधाम के अंदर, तो जैसे अलग अलग पशुपंखी अपने सुंदर आवाज से पिया जी को रिझाते हैं। सभी के दिल में एक ही बात है कि मैं प्रीतम को रिझाऊं, श्यामा जी को रिझाऊं, सखियों को रिझाऊं।
तो सभी पशु पंखी सुंदर मीठी आवाज बोलते हैं। शब्द केसरी जब काढ़ी, केसरी माने शेर, सिंह। जब सिंह के ऊपर असवारी करती है रूहें, लाल नीला पीला गुलाबी श्याम श्वेत अलग अलग प्रकार के रंगों के सिंह आकाश में उड़ रहे हैं, जिसके ऊपर रूहें सवार है। और जब वो उड़ते हैं आकाश में, नृत्य करते हैं, उस वक्त सुंदर मीठी आवाज बोलते हैं। शब्द केसरी जब कढ़ ही, जब वो सुंदर अपने नूरी मुखारविंद से नूरी आवाज निकालते हैं, तो क्या होता है? अंबर जिमी रहे गाज। जब सिंह अपने मुख से बोलता है, तो जमीन से लेके आसमान तक उनकी आवाज की गर्जना जो है वो पहुंचती है। ऐसा लग रहा है कि सुंदर मीठी आवाज इस माया की आवाज नहीं है। सुंदर सच, अगर माया में सिंह ने हमारे सामने आके गर्जना कर दी तो क्या हालत होगी वो हम सब जानते हैं। लेकिन परमधाम के अंदर एक सिंह की गर्जना ऐसी है, तो दिल के अंदर दिल लगाकर देखे और सुने दिल के कानों से कि वो सब केसरी सब सिंह जब गर्जना करते हैं, वो नूरी गर्जना की आवाज दिल को इतना लुभा देती है कि बस दिल यही करता है कि ये सिंह गर्जना करते ही रहे और हम सुनते ही। पड़गा उठे पृथ्वी पर्वतों। जब ये सिंह गर्जना करते हैं तो जिमी से अंबर तक उनकी सुंदर नुरी आवाज पहुंचती है। और पड़घा उठे, जो उनकी आवाज की तरंगे माणिक पहाड़ पे टकराती है, तो माणिक पहाड़ से वो पड़घा, वो आवाज वापस आती है। वही आवाज जब बड़ी रांग की हवेलियों के साथ टकराती है, तो वो आवाज वापस आती है। इसी तरह से पूरे परम धाम में पड़गे उठते हैं। और फिर कैसे होता है? उठे उनथे अधिक आवाज। जब शेर अपनी सुंदर बोली से मीठी गर्जना करते हैं, और ऐसा नहीं कि जो एक शेर जिस तरह से वो गर्जना करते हैं, तो दूसरा शेर, दूसरा सिंह जो है वो दूसरी तरह से गर्जना करता है। वो दोनों की गर्जना समान नहीं होती है। तो ये अनंत शेर, अनंत सिंह जब गर्जना करते हैं, तो अनंत प्रकार की बोली उठती है जमीन से आसमान तक, और सभी जगह टकराती है, जल से भी टकराती है। जब वो ऊपर उड़ते हैं, गर्जना करते हैं, तो उनकी गर्जना हौज कौसर ताल के जल से भी टकराती है, जमुना जी के ताल, जमुना जी के जल से भी टकराती है, महानद के जल से टकराती है। जब महानद के जल से वो आवाज टकराती है, तो जल से वो पड़गे निकलते हैं, और उससे भी अधिक आवाज के रूप में वो वापस आते हैं। जरा ध्यान लगा के देखिए सुंदर सा जी, हम सब परमधाम की रूहें, कि परमधाम का ये एक असवारी का आनंद इतना अनंत है, तो वो अनंत 25 पक्ष का आनंद हम कब ले पाएंगे? ऐसी कई उम्र मिल जाए सुंदर सा जी, तो भी हम परम धाम के अनंत सुखों का पूरा सुख यहाँ नहीं ले सकते हैं। तो जब तक इस
तन के अंदर सांस बची है, हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां अपने सुखों को याद करें और याद करके वो अनंत सुखों में हम पहुंच जाए, जिससे हमारा जो लक्ष्य है, हमारे प्रीतम ने जो लक्ष्य लेकर हम ब्रह्म सृष्टियों को यहाँ भेजा है, वो लक्ष्य भी पूरा होगा। आसमान छाया पंखियों, अब क्या बता रहे हैं महामती जी? हमें बता रही है कि जिस तरह से पशुओं की महिमा है, पशुओं का जो नूर है, वो आसमान के अंदर इस तरह से नजारा दिख रहा है और उसका सुख सभी ब्रह्म सृष्टियां राजी श्यामा जी सब प्राप्त करते हैं। अब वो बता रहे हैं कि आसमान छाया पंखियों, परम धाम के अनंत पंखी आसमान के अंदर उड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पंखियों का आसमान बन गया, चारों ओर पंखिया उड़ रहे हैं। तो हम जब ऊपर देखते हैं तो हमें कौन सा आसमान नजर आता है? पंखियों का आसमान, रंगीन नजारा पंखियों के, पंखियों के नूरी तन से, उनके आभूषणों से वो किरणें ऊपर से नीचे आ रही है। हम जो पशु पंखियों के ऊपर सवारी कर रहे हैं, जमीन के ऊपर जो पशु पंखी है, उनकी किरणें ऊपर जा रही है, तो ये सभी किरणें आपस में टकरा रही, और ये इश्कमयी किरणें और किरणों से निकलने वाली तरंगे एक दूसरे से टकरा कर वो सुंदर नजारा, उसका वर्णन कैसे कर सकते? सब खूबी देखावत, और क्या कर रहे हैं सभी पंखियां? अपनी खूबी जो है, अपनी चतुराई है, अपनी चाल है, वो सब दिखा रहे हैं। हर पंखी की खूबी अलग, हर पशु की खूबी अलग। आकाश के अंदर जब ये पूरा आसमान की तरह वो पंखी छाए हुए हैं, और जब वो नृत्य करते हैं तो हरेक का नृत्य अलग अलग दिख रहा है। किसी एक जाति के पशु पंखी का नृत्य समान नहीं है, हर एक का नृत्य अलग है। और जब ये देखते हैं तो उसका वर्णन सुंदर सा जी यहाँ नहीं हो सकते, और इस तरह से वो अपनी खूबी बताते हैं। आप अपनी साधना, देखो इंद्रावती जी परमधाम के सुखों की लज्जत एक तरफ ले रही है, और दूसरी तरफ धाम धनी जी का हुक्म, उन लीलाओं का थोड़ा सा वर्णन परमधाम की रूहों के लिए करवा रहे हैं। तो वो कह रही है कि आप अपनी साधना, परमधाम के जो पशु पंखी है, वो जब आकाश में उड़ रहे हैं अपनी अलग अलग अनंत कलाओं के द्वारा सबको रिझा रहे हैं, तो साधना का मतलब ये है कि वो अलग अलग कलाओं के द्वारा, लीलाओं के द्वारा, अपने नृत्य के द्वारा प्रीतम को रिझाते हैं। साधना का मतलब हम सब समझते हैं कि साधना क्यों करी जाती है, कि जब हमें लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो हम साधना की जाती है। सब खेल की साधत, और इस तरह से परमधाम के पशु पंखी असवारी के दौरान ऐसी अनंत लीलाएं करते हैं
अनंत कला दिखाते हैं, कभी वो एक पल के अंदर आसमान से नीचे आ जाते हैं तो दूसरी पल में वो आसमान में पहुंच जाते हैं। कोई नृत्य कर रहा है तो नृत्य करते करते नीचे आ रहा है, वो जल के अंदर उतर रहा है, जल के अंदर चला जाता है नृत्य करते करते, और उसी जल से नृत्य करते हुए बाहर निकलता है। और इस तरह से ये परमधाम की असवारी का आनंद, परमधाम की ब्रह्म सृष्टिया अपने लाडले प्रीतम और अपनी सुभान श्री श्यामा जी के साथ जब लेते हैं तो उनका आनंद बहुत आता है। और इस प्रकरण के अंदर यही बात हमें बताई जा रही है कि परमधाम के अंदर राजी श्यामा जी और रूहे, ये पशु पंखी की असवारी का जो आनंद है वो इस तरह से लेते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, हम सब परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां अपने सुखों को दिल से विचार कर, दिल से याद कर, उस लीलाओं का सुख ले, और उन्हीं सुखों में हम ज्यादा से ज्यादा डूबे रहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।